सभी भाइयों को बेहद खुशी के साथ ये बताया जा रहा है कि तारीख 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात में ब्रजमंडल यात्रा है। इस यात्रा में सभी भाई बढ़ चढ़कर भाग लें और मेवात में मौजूद सभी मंदिरों में जाएं और भारी संख्या में सभी भाई जाएं। हम भी खुद इस यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी टीम इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। जी हाँ, ये वीडियो अपील उसकी है जो खुद 2 हत्याओं का आरोपी है और ये खुद इस साल के फरवरी से गिरफ्तारी के डर से फरारी काट रहा है। वो सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करता है और उसके समर्थक इस वीडियो को ट्वीट करते हैं और हरियाणा की पुलिस उसे ढूंढती रहती है। दरअसल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव। इसी साल फरवरी में हरियाणा प्रदेश के भिवानी में 2 कथित गौ तस्करों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसी मामलों में सुर्खियों में आया था मोनू मानेसर। हालांकि मोनू का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसकी वजह है हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा, जिससे बड़े स्तर पर जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के धार्मिक जुलूस को लेकर हरियाणा के नूह में 2 गुटों में तीखी नोकझोंक हुई और फिर हिंसा भड़क उठी। तारीख वही 31 जुलाई, जिस दिन के लिए मोनू मानेसर ने जुलूस में शामिल होने के लिए अपील की थी। अब सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाले गए जुलूस में मोनू मानेसर खुद शामिल था, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि हरियाणा की पुलिस ने अब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है और वैसे भी पुलिस ने उसे देखा होता तो गिरफ्तार तो जरूर कर लिया होता। दरअसल मसला ही यही है कि मोनू मानेसर पुलिस की नजरों में आता ही नहीं है और आ जाता तो भला पुलिस उसे हाथ से आखिर क्यों जाने देती। अब मोनू मानेसर ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि विहिप ने उसे धार्मिक जुलूस में शामिल होने से मना किया था, इसलिए वो जुलूस में शामिल नहीं हुआ। तो वहीं नूह के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इलाके में मौजूद तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन उनमें मोनू मानेसर की मौजूदगी के साक्ष्य नहीं है और वो फिलहाल नूह के आसपास भी मौजूद नहीं है। दरअसल इस पर बात करना जरूरी हो जाता है कि आखिर मोनू मानेसर की इतनी चर्चा क्यों हो रही है और उसका नाम आखिर हरियाणा हिंसा से क्यों जोड़ा जा रहा है। दरअसल मोनू मानेसर गुरुग्राम के मानेसर का रहने वाला है और उसने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की थी। बताया जाता है कि मोनू पढ़ाई के दौरान ही बजरंग दल से जुड़ गया था और खुद को गायों का रक्षक बताता था और हरियाणा के मेवात में काफी सक्रिय रहता था। जब हरियाणा में साल 2015 में गौरक्षा कानून को पूर्ण रूप से लागू किया गया था तो उसके बाद से मोनू मानेसर को हरियाणा सरकार की ओर से जिला गौरक्षा समिति में जगह दी गई थी और साल 2019 में उसका एक वीडियो भी सुर्खियों में आया, जिसमें मोनू गौ तस्करों का पीछा करते दिखाई दिया था। कथित गौ तस्करों के खिलाफ दिए जा रहे अंजाम के चलते मोनू लगातार सुर्खियों में रहा। मोनू के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उसको लोग संदिग्ध लोगों की जानकारी देते हैं और मोनू उसकी जानकारी पुलिस को देता है और अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो मोनू खुद उस घटना की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाता है और कथित गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करता था। हालांकि अभी नूह में जो हिंसा हुई है उस पर मोनू मानेसर ने एक वीडियो भी जारी किया और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया। मोनू ने कहा कि बजरंग दल की टीम मौजूद नहीं थी और उसने हिंसा पर दुख भी जताया। दरअसल मोनू मानेसर को दुख होता है या नहीं होता, नूह में जो कुछ हुआ है निश्चित तौर पर वो बेहद दुखद है। जुलूस में किसी के शामिल होने ना होने को लेकर इतना तनाव नहीं होना चाहिए था कि सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो जाए। पुलिस ने जो कुछ कदम उठाए लेकिन हरियाणा पुलिस हिंसा रोकने में नाकाम रही। हरियाणा में जो हिंसा हुई उसका ये तो था एक पहलू, अब आपको दूसरा पहलू भी जानना चाहिए। जहां यह हिंसा हुई वो शहर है नूह और यहाँ पर विशेष समुदाय की आबादी 75% से अधिक है और जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा हुई उससे साफ जाहिर है कि इसकी प्लानिंग पहले से चल रही थी, क्योंकि जिस तरह से विशेष समुदाय की छतों से पत्थर बरसाए गए वो इतनी जल्दी और अचानक तो नहीं हो सकता। पिछले 2 दिनों से दोनों पक्षों की ओर से लगातार सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी हो रही थी, लेकिन इसे हरियाणा सरकार की विफलता कहें या सरकार ने जानबूझकर इसे बेहद हल्के में लिया, क्योंकि स्थानीय लोगों का तो यही कहना है कि सरकार इस तनाव को रोकने में पूरी तरह विफल रही। सरकार ने 5 से 6 घंटे तक हिंसा को होने दिया, क्योंकि इन घंटों में सुरक्षा बल और एक्स्ट्रा फोर्स के जवान वहां नहीं पहुंच पाए। यहां तक कि उपद्रवी इस दौरान शहर में मौजूद रहे। देर शाम तक एक समुदाय के लोगों का फंसा होने की खबरें भी सामने आती रही थी और पूरे शहर में डर का माहौल बना रहा। इस दौरान सरकार के कारिंदे फोन उठाने से बचते रहे और शहर की सही स्थिति बताने से भी बचते रहे।
नूह में हुई हिंसा अगर सुनियोजित प्लान का हिस्सा था तो अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, और इस जलाभिषेक के लिए सरकार से परमिशन ली थी तो प्रशासन आखिर अलर्ट मोड में क्यों नहीं था। इसके उलट प्रशासन का दावा है कि इस जुलूस में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन हिंसा हुई तो मौके पर मौजूद चंद पुलिसकर्मी मैदान छोड़कर भाग क्यों खड़े हुए। यहां तक कि लोगों को यह सूचना मिल रही थी कि सुरक्षा बल आ रहा है, लेकिन शाम 5 बजे तक हिंसा की स्थिति जस की तस बनी रही। अब इन सवालों का जवाब तो आखिर में हुक्मरानों को देना ही होगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।